मुख्तलिफ कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं, साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके किस तरह के विचार है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार कवर कर रहे हैं शिशोद कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से 9 कैंडिडेट्स अभी भी मैदान में हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा, आप काउंसलर क्यों बनना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है अपने इलाके को लेके? सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने वक्त निकाल के यहाँ पे शिशोद के हालात के ऊपर ये छोटा सा इंटरव्यू रखा है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में शिशोद कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से एक नुमाइंदा हर 5 साल में जाता है। और बीते 25 सालों में अगर आप देखें तो शिशोद के हालात को देखते हुए और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बहुत ही आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बुरा हालत है हमारे लोगों का। और यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और असल तौर पे जो एक मॉडल एक डेवलपमेंट का एक इमेज होना चाहिए विलेज के लेवल पे, वो यहाँ पे मुझे कमी पेशी दिखाई दिया इस वजह से। और यहाँ पे लोगों की बहुत सारी मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए और यहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनके एस्पिरेशन को देखते हुए मैंने ये इक़दाम लिया और कदम लिया कि आगे बढ़कर और डेमोक्रेटिक वे में एक यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया है, उसमें एक काम करने का एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं। और यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे स्कीम्स है जो यहाँ पे लोगों के ऊपर नहीं पहुँच रहे हैं और इसी वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान जो अभी भी एजुकेशन हासिल किए हुए हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो कहीं पे रिसोर्सफुल तरीके से वो कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी कमियाँ हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पर हमारे ख़वातीन के हालात को देखते हुए मुझे बहुत ही दुख होता है कि जिस लेवल का रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और मैं इसके ऊपर बहुत काम करना चाहूँगा। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं किस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूथ के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि ये विलेज का अगर देखें तो ये 14 किलोमीटर का एक विलेज है और तकरीबन यहाँ पे 3 गाँव हैं। और यहाँ पे आप पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो 8,000 से ऊपर यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत देखें तो बहुत ही जर्जर हालत है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे जवानों के लिए यहाँ पे ना कोई फैसिलिटीज़ है, ना इंडोर स्टेडियम का, ना एक ओपन स्टेडियम का फैसिलिटीज़ है। जी। तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने इलाके को, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले कई सालों से लगातार इस एरिया में डेवलपमेंटल के हिसाब से शिशोद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो आगे नहीं बढ़ा है, और आपके हिसाब से किस तरह की मॉडल है, किस तरह की विज़न है, टॉप प्रायोरिटी पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और काम करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहूँगा कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 300-400 यूथ है जो कि एजुकेशन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर पे जो यहाँ पे एक इंटरेस्ट देखना चाहिए था, एक मॉडल बनना चाहिए था, वो नहीं है। क्योंकि लैंड रिसोर्स के हवाले से देखें तो जो शिशोद का गाँव है यहाँ पे ज़मीनी यहाँ पे बहुत लैंड रिसोर्स है और ख़ास तौर पे पानी का जो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो एक लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए वो नहीं है। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे कैश क्रॉप का बहुत सारा पोटेंशल है और उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा हो सकता है। और ख़ास तौर पर हमारे जो औरतें हैं जो घर में बैठे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। और इसके बावजूद हमारे जो जवान हैं वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेके यहाँ पे अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव कर सकते हो। और दूसरा हमारे यहाँ पे है कि आपका जो ख़ास तौर पे जो यूथ के ऊपर जो काम होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी और सॉफ्ट स्किल उनके बढ़ाने के लिए एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो जॉब क्रिएशन होता है वो कम्पिटिटिव बेसिस पे होता है। उसके लिए आपको तैयारी करके आगे बढ़ना होता है, न कि आप सिर्फ डिग्री लेके आप नौकरी नहीं हासिल कर सकते। इसके ऊपर काम करना है मैंने। और आने वाले वक्त में अगर आप देखें तो यहाँ पे शिशोद में टूरिज़म का एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ये लेह से महज 8 किलोमीटर के रेडियस में, और ख़ूबसूरती के लिहाज से देखें तो शिशोद जैसा एक खूबसूरत गांव पूरे लद्दाख में बहुत कम पाया जाता है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है बनिस्बत हमारे लेह के दूसरे जगहों को देखा जाए तो। और मैं इस लिहाज से यहाँ पे टूरिज़म का पोटेंशियल को देखता हूँ और यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें अपने टाइम दे और अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाए। मैसेज से लोगों के लिए
लोगों के लिए मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और ख़ास तौर पे मैं जवानों को मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे बढ़कर अपने इख्तियार का मजबूती के साथ, इरादे के साथ अपना इस्तेमाल करें और एक मज़बूत कौंसलर को आगे बढ़ने का मौका दे। और मुझे यकीन है कि हमारे शुशत के लोग यकीनन एक अच्छे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे शुशोत कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एडवोकेट मुजफ्फर हुसैन। और विजन बड़ा है, काम करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा लोग किसको मैंडेट देगा। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।